नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और रविवार का दिन है। तृतीया तिथि आज सुबह 7:50 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:40 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही आज रात 12:11 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 7 अक्टूबर की सुबह 9:48 से देर रात 2:25 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 7 अक्टूबर की सुबह 5:56 से देर रात 2:25 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:17 पर शुरू हो चुका है और सुबह 7:50 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:17 पर शुरू हो चुका है और सुबह 7:50 तक रहेगा। और कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 6:17 पर शुरू हो चुका है और सुबह 7:50 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 अक्टूबर की सुबह 7:21 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। और सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अक्टूबर की सुबह 6:55 से दोपहर 12:32 तक और एक बार फिर रात 12:25 से भोर 4:35 तक रहेगा। देखो, हम आपको रोज रोज ये समय बताते हैं कि ये अच्छा समय है, ये अच्छा समय। हम आपको ये बताते हैं कि ये समय अच्छा है, और बुरा समय भी हम आपको बताते हैं कि ये समय बुरा है। तो उस बुरे समय को हम ये भी बताते हैं इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो बाकी समय है वो क्या है, वो समय भी अच्छा है। सारे समय ईश्वर के बनाए हुए, और वो जो बुरा समय है वो भी बुरे कामों के लिए अच्छा है। प्रकृति केवल सत ही नहीं है, वो जितनी सत है उतनी ही असत भी है। प्रकृति की पूर्णता के लिए उसका सत और असत दोनों होना अनिवार्य है, तभी वो पूर्ण हो सकती है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए, हमें ये बात जाननी चाहिए, हमें इस बात को गले से उतारना चाहिए कि अगर हमने कहा कि अभी आपको सीजेरियन ऑपरेशन कराने का मुहूर्त नहीं है, लेकिन अगर बच्चे के गले में फंदा पड़ गया, अगर डॉक्टर कह रहा है कि अभी ऑपरेशन कराना है, तो आप क्या करेंगे? तो जो डॉक्टर कहा है वो करिए। वैद्यो नारायणो हरि, वैद्य का रूप नारायण हरि के तुल्य मानकर, ईश्वर के तुल्य मानकर वैद्य की बात को शिरोधार्य करिए। अगर ऑप्शन है जरूर अच्छा समय देखिए, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो वैद्यो नारायणो हरि, औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। आगे बढ़ते हैं। तो जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 अक्टूबर की सुबह 6:51 से दोपहर 12:07 तक रहेगी।
मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 10:59 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 8 अक्टूबर की सुबह 8:21 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:33 से शाम 6:02 तक। मुंबई शाम 4:54 से शाम 6:23 तक। चंडीगढ़ शाम 4:34 से शाम 6:02 तक। लखनऊ शाम 4:19 से शाम 5:48 तक। भोपाल शाम 4:34 से शाम 6:03 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:51 से शाम 5:19 तक। अहमदाबाद शाम 4:53 से शाम 6:22 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:26 से शाम 5:56 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी भी काम को करते समय अपना मन शांत रखना चाहिए, इससे आपका काम आसानी से पूरा होगा। पैसों से जुड़े बड़े फैसले आपको सोच समझ कर ही लेने चाहिए। आज घर वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से ही सलाह लेनी चाहिए। छात्रों के लिए दिन ठीक रहेगा। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करें, आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड शुभ समाचार मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। आप दोस्तों के साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे। जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके कामों की आज प्रशंसा होगी। किसी खास व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा। माँ दुर्गा की आरती करें, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। थोड़ी मेहनत से किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी। महिलाएं अगर कोई घरेलू उद्योग शुरू करना चाहती हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। माँ चंद्रघंटा के सामने घी का दीपक जलाएं, जीवन में दूसरे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप अपने व्यवहार को निखारने की कोशिश करेंगे। आपके कुछ कामों में अधिक समय लगेगा, जिससे आपको थोड़ी उलझन होगी। ऑफिस में आपको कुछ लोगों से मदद मिलेगी। इस राशि वाले छात्रों को आज पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अच्छे फल पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। माँ दुर्गा का ध्यान करें, सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। आपको सबका पूरा साथ मिलेगा। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम को देखकर खुश होंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। माता पिता आपको कोई बड़ा गिफ्ट देंगे, इससे आप बड़े ही खुश नजर आएंगे।
तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आप किसी नई तकनीक को सीखने की भी कोशिश करेंगे। माँ दुर्गा को किसी मीठे का भोग लगाएं, आपको किस्मत का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। आपका दिन घूमने फिरने में अधिक बीतेगा। परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे। इस राशि के व्यापारी वर्ग को अचानक कोई बड़ा धन लाभ होगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत होगा। पैसों की स्थिति में बड़े बदलाव होने की संभावना है। आज आपके व्यवहार से आपके जीवन साथी प्रसन्न होंगे। आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाइए, समाज के लोगों में आपका सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे। मेहनत से किए गए काम में आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के कॉलेज के स्टूडेंट्स को नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। बड़ों का सहयोग आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लंबे समय से रुके हुए सरकारी कामों का आज निपटारा हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। दोस्तों की सलाह आज आपके बहुत काम आएगी। माँ चंद्रघंटा को इलायची अर्पित करें, जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। बच्चे आपको कोई शुभ समाचार देंगे। इससे परिवार के सभी सदस्य खुश होंगे। सेहत के मामले में आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। किसी रचनात्मक कार्य में आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आपको आर्थिक मामले में लाभ मिलेगा। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे, जिसमें आप सफल भी होंगे। आपकी सकारात्मक सोच आपको लाभ दिलाएगी। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, आपके सभी रुके हुए काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आप अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को शिक्षकों का सपोर्ट मिलेगा। आने वाले समय में आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ भी सकती हैं। हर कोई आपकी बातों से प्रभावित होगा। जल्दी ही कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। आपको अपनी मनपसंद कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलावा आएगा। आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, साथ ही किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी बनेंगे। माँ के आगे हाथ जोड़ें, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आप ज़्यादा समय परिवार वालों के साथ बिता सकते हैं। आज आपके लिए कोई फैसला करना कठिन होगा। ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान कैंसिल हो जाएगा। आज आपका मन अध्यात्म की ओर रहेगा। आप धार्मिक समारोह का आयोजन करवा सकते हैं। आज आपको उन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपको गलत राह पर ले जाने की सोचते हैं। माँ दुर्गा को पान का पत्ता चढ़ाइए, आपकी पारिवारिक परेशानियां भी दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। घर पर अचानक कोई रिश्तेदार आ सकते हैं, जिससे घर के माहौल में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे। आपको किसी भी वाद विवाद से बचने की ज़रूरत है। किसी से बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद होगा। मेहनत के बल पर आपको काम में सफलता मिलेगी। बच्चों की सफलता से आपको गर्व की अनुभूति होगी। माँ के आगे माथा टेकिए, कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, जो कि आप अच्छे से संभाल लेंगे। साथ काम करने वाले लोगों से आपको मदद मिलेगी। दोस्तों की मदद से आपके काम की प्लानिंग सफल होगी। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ ही आज का दिन कम मेहनत में ज़्यादा फल दिलाने वाला रहेगा। ऑफिस में बहुत दिनों से रुके हुए कामों को आप आसानी से निपटा लेंगे। साथ ही
आपको बॉस का पूरा पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। माँ दुर्गा को इलायची चढ़ाइए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज केले के पेड़ को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ भोजन करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप मित्रों से मिलने उनके घर जा सकते हैं, आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। मूलांक 2, काम के मामले में कुछ लोग एक्सपर्ट के तौर पर आपसे सलाह मांग सकते हैं। मूलांक 3, आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, ऐसा करके आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 4, आज काफ़ी दिनों के बाद परिवार के साथ बाहर डिनर करने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 5, आज आप मन ही मन किसी बात की कल्पना करके खुश होंगे। मूलांक 6, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने बजट के अनुसार ही पैसे इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। मूलांक 7, किसी काम को करने से पहले आप उस काम के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। मूलांक 8, आज आप वो काम करेंगे जिसको करके खुशी मिलती है, फिर लोग क्या सोचते हैं। मूलांक 9, राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में दबदबा बना रहेगा, आप कुछ अच्छे काम करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र स्पेशल वास्तुशास्त्र में कल हमने चर्चा की थी विभिन्न देवी देवताओं की पूजा में फूलों के उपयोग की, और आज हम चर्चा करेंगे अखंड ज्योति और पूजा सामग्री की दिशा के बारे में। नवरात्र के दौरान बहुत से लोग अपने घर में अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं, और इसके लिए उचित दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति की स्थापना के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिशा में अखंड ज्योति की स्थापना करने से वास्तु संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आपको बता दूं कि अखंड ज्योति के अलावा पूजा या हवन सामग्री, सारी सामग्री को भी पूजा कक्ष के दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इससे नवरात्र के दौरान देवी माँ प्रसन्न रहती हैं। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा अखंड ज्योति और पूजा सामग्री की दिशा के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और रविवार का दिन है। तृतीया तिथि आज सुबह 7:50 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। बता दूं कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि की पूजा 2 दिनों की है, लिहाजा आज के दिन भी देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की ही उपासना की जाएगी। यानी कि किसी कारणवश अगर आपने कल के दिन माता चंद्रघंटा की उपासना नहीं की थी, तो आज के दिन करके आप माता चंद्रघंटा की पूजा कर अपने जीवन में लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:40 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति शब्द का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके मनपसंद विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए प्रीति योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। साथ ही आज रात 12:11 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं और इसका 4था चरण वृश्चिक राशि में आता है। लिहाजा तुला और वृश्चिक राशि के जातकों पर विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहता है। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी, औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। वनस्पतियों में विकंकत के पेड़ से विशाखा नक्षत्र का संबंध बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो,
उन लोगों को विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी विकंकत के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी धन दौलत में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले प्रीत योग और विशाखा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत की। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। चूंकि ये व्रत नवरात्र के दौरान पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। नवरात्र के दौरान 9 देवियों के अलग अलग देवी देवताओं की उपासना भी बड़ी ही फलदायी बताई गई है। इनमें से एक श्री गणेश भगवान है। अतः आज के दिन वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने इच्छित फलों के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो नवरात्र के दौरान पड़ने वाले इस वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत का आप भी लाभ जरूर उठाइए। आज के दिन आप भगवान गणेश के मंत्रों का प्रयोग करके उचित लाभ उठा सकते हैं। आज के दिन मैं आपको विशेष रूप से मंत्र महारणों में दिए गए गणेश जी के वक्रतुंड मंत्र, उच्छिष्ट गणपति मंत्र आदि प्रयोग के बारे में बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा शुरू करते हैं पहले वक्रतुंड मंत्र की। प्रयोग से पहले एक बार मंत्र जरूर बता दूं। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। वक्रतुंडाय हुम। आज के दिन इस मंत्र का 1008 बार जप करके एकाग्र मन से 108 आहुतियां दें। आहुति देने के लिए आप अष्ट द्रव्यों में से किसी भी एक द्रव्य की आहुति दे सकते हैं। वो अष्ट द्रव्य कौन से हैं? गन्ने का रस, सत्तू, केला, चिवड़ा, तिल, मोदक, नारियल और धान का लावा। इस प्रकार मंत्र जप करके इनमें से किसी भी एक द्रव्य की आहुति देने से अथाह धन की प्राप्ति होती है। आपको बता दूं, वैसे तो ये उपाय किसी भी पक्ष की चतुर्थी से लेकर उसी पक्ष की चतुर्दशी तक किया जाता है। यावत शुक्ला चतुर्थी मतलब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तिथि तक, किसी भी पक्ष की, और उसी पक्ष की चतुर्दशी तक, इसमें रोज 10,000 मंत्रों का जप करके अष्ट द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य से प्रतिदिन 108 आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार उपाय करने से 6 महीने के अंदर ही व्यक्ति को उचित फल मिलने लगते हैं। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार ये उपाय कर पाएं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो 1008 बार ही जप करके आप उचित लाभ तो पा ही जाएंगे। और अब बारी है, मतलब प्रभु की कृपा तो बड़ी जल्दी होती। और अब बारी है दूसरे मंत्र की। अगर आप अपनी धन समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं, ये दूसरे प्रयोग है। अगर आप धन समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज के दिन अन्न में घी मिलाकर 108 आहुतियां दें। इससे व्यक्ति को अवश्य ही धन समृद्धियों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छी खासी जमा पूंजी हो, आपको अचानक कहीं से ढेर सारी धनराशि मिल जाए, तो इसके लिए आज के दिन नारियल की 1000 आहुतियां दीजिए। इससे आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। मतलब जरूरी नहीं कि हर बार पूरा एक नारियल डाल दीजिए, आप नारियल के एक टुकड़े से आहुति दे दीजिए। तो ये थे वक्रतुंड मंत्र के कुछ विशेष प्रयोग। अब चर्चा करेंगे उच्छिष्ट गणपति नवार्ण मंत्र के प्रयोग की। लेकिन पहले उच्छिष्ट गणपति का वो मंत्र मैं आपको बता दूं। मंत्र है हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। कहते हैं इस मंत्र के जप से ही कुबेर जी निधियों के स्वामी बन गए। अतः ये मंत्र बड़ा ही फलदायी है। और अब बात आती है मंत्र प्रयोग की। कुम्हार के घर से मिट्टी लाकर उससे गणेश जी की मूर्ति बनाकर उसे घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करके उसकी पूजा करने से करियर में अच्छे फल मिलते हैं। अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नीम की लकड़ियों से श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाकर, नीम की एक लकड़ी लेकर, लेकिन प्रतिमा 8 अंगुल से बड़ी ना हो, गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उसका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। ये उपाय आपको शत्रुओं से अवश्य ही छुटकारा दिलाएगा।
अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आज के दिन उस व्यक्ति का ध्यान करके जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, घी, शहद और शक्कर को लावा में मिलाकर हवन कीजिए। अगर आप भोजपत्र पर या फिर सादे कागज पर लाल स्याही से उच्छिष्ट गणपति मंत्र को लिखकर अपने गले में धारण करें तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपकी हर प्रकार से सुरक्षा होगी। उच्छिष्ट गणपति का वो मंत्र, हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। अब इसको उच्छिष्ट गणपति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ खाकर जूठे मुंह से मंत्र पढ़ा जाता है। दाम मार्गी मंत्र के मुताबिक पान या लड्डू का भोग लगाकर उसे मुंह में रखकर मुंह को जूठा करके तब उस जूठे मुंह से मंत्र पढ़ना चाहिए। तो ये थी उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र के प्रयोग की चर्चा। उच्छिष्ट गणपति का ही एक और द्वादशाक्षर मंत्र भी है जिसकी चर्चा हम कभी करेंगे, अभी करेंगे, लेकिन पहले द्वादशाक्षर उच्छिष्ट गणपति का मंत्र बता दूं। ओम ह्रीं गंग हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। ओम ह्रीं गंग हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। यही वो मंत्र है जिसका आपको आज के दिन प्रयोग करना है। आज के दिन नीम की लकड़ी से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसके सामने जिस किसी का ध्यान कर इस मंत्र का जप किया जाए वो सेवक की तरह वश में हो जाता है और हर बात आपकी मानने लगता है। जिस मंत्र का जप करना है वो एक बार फिर से दोहरा दूं। ओम ह्रीं गंग हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। आप इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कीजिए। ऐसा करने से आप जिसका ध्यान करेंगे वो सेवक की तरह आपके वश में हो जाएगा। किसी को अपने वश में करने का एक अन्य प्रयोग भी है। अगर आप अपने करियर के बीच आने वाले किसी व्यक्ति को या ऑफिस में किसी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं तो आज के दिन किसी पवित्र नदी का जल लेकर उसे द्वादशाक्षर उच्छिष्ट गणपति मंत्र से 27 बार अभिमंत्रित करके उस जल से अपना मुंह धोना चाहिए। इसके प्रयोग के प्रभाव से साधक जिसे देखता है या जो उसे देखता है वो तत्काल उसके वश में हो जाता है। द्वादशाक्षर उच्छिष्ट गणपति का वो मंत्र, ओम ह्रीं गंग हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। अगर आप अपने किसी शत्रु का उच्चाटन करना चाहते हैं तो आज के दिन उस व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीम की लकड़ियों से 1000 आहुतियां देनी चाहिए। शत्रुओं को वश में करने का और अपनी धन संपत्ति में वृद्धि करने का एक मंत्र प्रयोग जान लीजिए। सफ़ेद आक या नीम की लकड़ी की गणेश प्रतिमा बनाकर लाल चंदन और लाल फूलों से उसकी विधि पूर्वक पूजा करके उसे एक पात्र में रखकर जमीन में एक हाथ नीचे गाड़कर उसके ऊपर बैठकर द्वादशाक्षर उच्छिष्ट गणपति मंत्र का 1008 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं गंग हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र का जप करने से 1 सप्ताह के भीतर ही शत्रु वश में आ जाते हैं, साथ ही धन संपत्ति में वृद्धि भी होती है। तो ये सारी चर्चा थी आज विशेष रूप से नवरात्र के दौरान पड़ने वाली वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में श्री गणेश के वक्रतुंड और उच्छिष्ट गणपति मंत्र के प्रयोग के बारे में। हमने आपको आज ऐसे बहुत से मंत्र प्रयोग बताए हैं जिन्हें करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करके अप्रतिम लाभ पा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है A तो घर के बुजुर्ग लोगों के सेहत के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। B, आज लोगों के प्रति अपनी मीठी वाणी का प्रयोग करें जिससे लोग आपके काम में मदद करेंगे। C, पिछले दिनों में किए गए कार्यों पर विचार करेंगे जिससे आप थोड़ा उलझे रहेंगे। D, आज आपको आलस्य से बचना चाहिए, नहीं तो आपका काम पूरा होते होते रुक सकता है। E, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। F, आज का दिन आपके लिए संघर्षपूर्ण रहने वाला है, मेहनत के अनुरूप फल की प्राप्ति होगी। G, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, दोस्तों और रिश्तेदारों की आपको मदद मिलेगी। H, आपको किसी काम में सफलता मिलेगी, परिवार के लोगों से प्रेम
और आदर मिलेगा। आई, अगर आपकी मेडिकल स्टोर की शॉप है तो आपको आज अच्छा लाभ होगा। जे, आज बेवजह रुपए खर्च करने से बचें, किसी काम में आपको अचानक रुपए की जरूरत पड़ेगी। के, आज दिन की शुरुआत खुशनुमा रहेगी, आपको कोई बेहतरीन सरप्राइज दे सकता है। एल, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, किसी काम में आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। एम, साहित्य से जुड़े लोगों को नई किरण नजर आएगी जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। एन, आपके अधूरे पड़े कार्य आज पूरे हो जाएंगे जिससे रिलैक्स महसूस करेंगे। ओ, किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे, किसी बौद्धिक काम में कामयाबी मिलेगी। पी, किसी मामले में आप किसी अनुभवी से सलाह लेंगे, सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। क्यू, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में कन्फ्यूजन होगी लेकिन अपनों की मदद से यह कन्फ्यूजन दूर होगी। आर, किसी भी काम में आप हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें, नहीं तो वो काम बिगड़ सकता है। एस, आज कोई नया प्रोजेक्ट या योजना शुरू करेंगे, इससे आपको खूब धन लाभ होगा। टी, किसी जरूरी काम को पूरा करने में लास्ट टाइम पर जो फैसला लेंगे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यू, आपके लिए आज का दिन कई कामों को निपटाने वाला होगा, कार्य पूरा होने से प्रसन्नता होगी। वी, जीवन साथी आपको कोई सरप्राइज देंगे, आपके लिए यह सरप्राइज बहुत शानदार रहेगा। डब्ल्यू, दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन किसी काम की वजह से आप लेट हो जाएंगे। एक्स, आज किसी भी काम को गंभीरता तथा ईमानदारी के साथ करेंगे, सफलता मिलेगी। वाई, आज का दिन अपने करीबियों के साथ बिताएंगे, उनके साथ रेस्टोरेंट में लंच भी करने जाएंगे। जेड, उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प लेंगे, इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मैहर वाली शारदा माता के दर्शन। मध्य प्रदेश के सतना में मैहर नामक स्थान में शारदा माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कैमूर और विंध्य की पर्वत श्रेणी में त्रिकूट पर्वतमाला पर 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। एक मान्यता के अनुसार मां शारदा के अनन्य उपासक आल्हा व उदल दोनों भाई आज भी माता के सामने शीश नवाने आते हैं। पर्वत की तलहटी में आल्हा का तालाब व अखाड़ा आज भी स्थित है। मैहर वाली शारदा मैया अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती है। जय जय माता, जय जय माता। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मैहर की कृपा बरसाने वाली माता के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि करने वाली होती है। तृतीया तिथि आज सुबह 7:50 पर समाप्त हो जाएगी। फिलहाल चतुर्थी तिथि चल रही है जो कि कल सुबह 9:48 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज जेब में छोटा कंघा रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।